इस तलबो तलबात अस्सलामुअलैकुम। उर्दू फोरम की दुनिया में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उर्दू क्लास हफ्तम का सबक नंबर 11 एक अनोखी मुलाकात के मश्की सवालात का मुताला करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये आफाक सन सीरीज़ का एक नया एडिशन है, जिसके आज सबक नंबर 11 के मश्की सवालात का मुताला करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। एक अनोखी मुलाकात तफ़हीम। पहले सवाल का जवाब है, अली इसलिए परेशान था क्योंकि उसे फ़ुटबॉल से मुताल्लिक़ ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम की तैयारी करनी थी। उसके अब्बू घर पर नहीं थे और इंटरनेट भी नहीं आ रहा था। अगले सवाल का जवाब है, क्योंकि इस वक्त बाकायदा कवानीन नहीं थे और ना खिलाड़ियों की तादाद का तयन था, जिसकी वजह से फ़ुटबॉल का मैदान अक्सर मैदान जंग का नक्शा पेश करता था। लड़ाई झगड़े होते थे। अगले सवाल का जवाब है, फ़ुटबॉल एसोसिएशन के क़याम से मैच शुरू हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ ये खेल दुनिया का मकबूल तरीन खेल बन गया। अगले सवाल का जवाब है, गोलकीपर समेत हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों से एक एक खिलाड़ी गोल के सामने खड़ा होता है, इसे गोलकीपर कहते हैं और बाकी खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। अगले सवाल का जवाब है, फ़ुटबॉल के खेल में रेफरी नज़्म व ज़ब्त कायम करता है। रेफरी खेल को असूल व ज़वाबित के मुताबिक खिलाने का पाबंद होता है। अगले सवाल का जवाब है, खेलों से सेहत अच्छी रहती है। ये एक बेहतरीन वर्जिश है। खून तेज़ी से रगों में दौड़ता है, जिससे दिल और बाकी अज़ा सही तौर पर काम करते हैं। इंसान चुस्त और चाको चौबंद रहता है। सोचने और तख्लीक करने की सलाहियत बेहतर होती है। अगले सवाल का जवाब है, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस खेल को कभी ना सोचे सरपरस्ती मिली, किसी सरकारी सरपरस्ती मिली और ना ही किसी ने ज़ाती तौर पर कोशिश की। इस खेल को फ़रोग़ देना चाहिए। लोगों को इस खेल की अहमियत के बारे में आगाही देनी चाहिए। हुकूमत को इस खेल के लिए ख़ास इंतज़ामात करने चाहिए। मुख्तलिफ़ शहरों में फ़ुटबॉल की एकेडमियाँ बनानी चाहिए। इस तरह से वो लोग जो इस खेल में अच्छे हैं वो आगे आ सकें और टीम बेहतर होगी। इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज सवाल पर टिक का निशान लगाएं। फ़ुटबॉल के खेल का दौरानिया होता है 90 मिनट। फ़ुटबॉल एसोसिएशन का क़याम अमल में आया 1863 में। कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। सुर्ख। वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फ़ुटबॉल ज़्यादातर पाकिस्तान के शहर से मंगवाया जाता है, सियालकोट। फ़ुटबॉल की दोनों टीमों में खिलाड़ियों की तादाद है 11-11। अगला सवाल है, कवायद सीखें। जुमलों में नुमायाँ अल्फाज की जमा बनाकर मुनासिब तब्दीलियों के साथ जुमले दोबारा लिखें। हिकमत और तदाबीर से काम लेकर मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। बादशाह ने अपने खुद्दाम को दरबार में तलब किया। हम में बेहतर इंसान वो है जिनके अखलाक अच्छे हों। यौम पाकिस्तान के मौके पर कई ममालिक के सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। बैंक बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क रकूम की मुंतकली का बेहतरीन ज़रिया है। नीचे दिए हुए अल्फाज की जमा के वाहिद में से तलाश करके इनके सामने लिखें। ख़वातीन खातून, जमा वाहिद, सफ़ूफ सफ़, शकूक शक, अकला आकिल, जज़ायर जज़ीरा, जद अजदाद, हक हकाइक, हुर अहरार। मिलकर करें बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है और क्यों। इसका जवाब है, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी, वैसे तो आप अपना कोई भी बता सकते हैं जो आपका फेवरेट है, लेकिन यहाँ आपकी मिसाल के लिए यहाँ बताया जा रहा है, मेरा पसंदीदा फ़ुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इसका ताल्लुक़ पुर्तगाल से है। वो एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है। वो एक इंतहाई मेहनती, काबिल और शातिर खिलाड़ी है। उसने एक गरीब घर में जन्म लिया और मेहनत करके आज वो इस मकाम पर है कि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में है।
वो एक बहुत आजिज़ और इंसानों से मोहब्बत करने वाला इंसान है। पूरी दुनिया में उसके लाखों मदाह हैं। इस खिलाड़ी ने जिस क्लब की जानिब से भी खेला उसको फ़तह से हमकिनार करवाया, सैकड़ों ट्रॉफियाँ और मेडल्स अपने नाम किए। वो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है। अगले सवाल का जवाब है, अगला सवाल है, अपने तख़य्युल को इस्तेमाल में लाएं और बताएं कि अगर आपको कोई नया खेल बनाने का मौका मिले तो आप किस तरह ईजाद करेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, इसमें कितने खिलाड़ी होंगे और इसके खेलने का तरीक़ाकार क्या होगा वगैरह। मैं बल्ले और गेंद की मदद से खेला जाने वाला एक नया खेल ईजाद करूँगा जिसका नाम कैच आउट होगा। इसमें 5 खिलाड़ी होंगे, एक खिलाड़ी बैटर होगा और एक बॉलर, और बाकी 3 खिलाड़ी फील्डिंग करेंगे। इसके कायदे और कवानीन कुछ इस तरह होंगे कि अगर बैटर बॉल को मुसलसल 2 बार ऊंचा कैच देने में नाकाम रहा तो वो आउट करार पाएगा, और अगर बैटर का कैच पकड़ा गया तो वो आउट होगा। एक ओवर में 6 गेंदें होंगी और जो खिलाड़ी ज़्यादा गेंदें खेलेगा और ज़्यादा कैच पकड़ेगा वो फाते होगा। लिखना सीखे हैं जी, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और क्यों। इसकी अहमियत, असूल व ज़वाबित और तरीक़ाकार से मुतालिक एक जामे मज़मून लिखें। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। ये खेल बहुत दिलचस्प है। ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम इस खेल की शौकीन है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। हर टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम टॉस जीत जाती है वो पहले बारी लेती है, यानी वो बैटिंग करती है। जो टॉस हार जाती है वो बॉलिंग करती है। ये 50 ओवर का खेल है। हर ओवर में 6 गेंदें कराई जाती हैं। बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करती है और फिर दूसरी टीम को इस स्कोर से एक स्कोर ज़्यादा बनाना होता है। एक वक्त में 2 खिलाड़ी बैटिंग करते हैं। दूसरी टीम में से एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है और बाकी खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं। बैटिंग वाली टीम को भागकर रन्स बनाने पड़ते हैं और मुखालिफ टीम को उस टीम के रन्स बनने से रोकना होता है। अगर टीम अपना हदफ पूरा कर ले तो वो मैच जीत जाती है। पाकिस्तानी लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हैं और हर गली में ये खेल खेला जाता है। ये खेल एक बेहतरीन वर्जिश है। ये इंसानी अज़ा के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दिल को तक़वियत बख्शती है और हमारे अज़ा और पट्ठों को मजबूत करती है। अगला सवाल है जी, फ़र्ज़ करें कि आपकी गेंद से खेला जाने वाला कोई खेल रहे हैं। अचानक गेंद ने आपसे बातें करना शुरू कर दी हैं। अपने तख़य्युल को इस्तेमाल में लाएं और 2 पैराग्राफ में लिख कर बताएं कि क्या होगा। फिर क्या होगा, गेंद आपसे क्या बातें करेंगी और आपसे क्या क्या पूछेंगे। कल शाम क्रिकेट खेल ख़त्म हुआ, मैं अपनी गेंद उठाकर घर जाने लगा। मुझे एक आवाज़ आई, हमज़ा आज काफ़ी देर हो गई। ये सुनकर मैं घबरा गया। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं बाएं कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज़ आई, कहाँ से आई? मैं तेज़ तेज़ घर की तरफ चलने लगा। फिर से आवाज़ आई, ध्यान से, आगे कीचड़ है। मैं बहुत डर गया और भागना शुरू किया। घर पहुंचकर अपने कमरे में चला गया और गेंद और बल्ले को एक तरफ रखा और सोचने लगा कि कौन मुझसे बात करना चाह रहा है। अचानक फिर से आवाज़ आई, हमज़ा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी गेंद हूँ। मैंने घबरा कर गेंद की तरफ देखा तो वाकई वो बोल रही थी। उसने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मुझसे बातें करो। तब मेरा डर ख़त्म हुआ। मैंने गेंद से बातें शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मत खेला करो, देखो रात होगी और तुम्हारा होमवर्क भी अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा, असल में क्रिकेट बहुत पसंद है मुझे और ये मेरा पसंदीदा खेल है। जब खेलने जाता हूँ तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहता। गेंद ने कहा, खेल खेलना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन याद रखो हर शय तवाज़ुन में होनी चाहिए, ख्वाह वो खेल हो या पढ़ाई। अब तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। मैंने कहा, मैं थक गया हूँ, अब नहीं पढ़ सकता। तो गेंद ने कहा, देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तालीम के बगैर इंसान नामुकम्मल है। फिर गेंद ने कहा कि आज से तुम अपना टाइम टेबल बना लो, अपने सोने, जागने, खाने, पढ़ने और खेलने का वक्त मुकर्रर करो। फिर मैं जल्दी से उठा और गेंद की मदद से अपना टाइम टेबल बनाया और सो गया। अगले वक्त मैंने अपने टाइम टेबल पर अमल शुरू कर दिया। फिर क्या था, पढ़ाई और खेल दोनों में आ गया। अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में चुन लिया गया और इम्तिहान में भी अव्वल पोजीशन आई। गेंद से जो बातें मुझे समझाई वो मेरे बहुत काम आई। मुझे एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिल गया। आप भी अपना वक्त सोच समझ कर इस्तेमाल किया करें। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ये तो था हमारा सबक नंबर 11। अगले लेक्चर में सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। वस्सलाम।